नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आग और आग को बुझाने के लिए यूज़ होने वाले अग्निशमन यंत्र के बारे में। आग क्या होती है, कैसे लगती है, किस तरह से आग को बुझाया जाता है, अग्निशमन यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और इसको उपयोग करने का तरीका क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है ईंधन। ईंधन यानी कपड़ा, कागज, कचरा, लकड़ी, गैसोलीन, पेट्रोल इत्यादि। जब तक ईंधन नहीं होगा आग नहीं लग सकती है, क्योंकि आग ईंधन में ही लगती है। ईंधन आग के लिए भोजन का कार्य करता है। दूसरा कारण है हवा या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं वहाँ आग नहीं। तीसरा कारण जलने के लिए उचित तापमान। किसी भी वस्तु को जलने के लिए एक आवश्यक तापमान की आवश्यकता होती है। जब तक वह नहीं होगा आग नहीं लग सकती है। जब ये तीनों मिलते हैं या एक ही जगह उपलब्ध होते हैं, ईंधन, ऑक्सीजन और उस ईंधन को जलने के लिए आवश्यक तापमान, तो आग लगती है। अब आग लगने के कारण ये है, तो यदि इन तीन कारणों में से हम किसी भी एक कारण को हटा दें या अलग कर दें या ख़त्म कर दें तो आग को बुझाया जा सकता है। जैसे जो उचित तापमान है, अगर तापमान को ठंडा कर दिया जाए तो आग को बुझाया जा सकता है। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाए तो आग को बुझाया जा सकता है, या ईंधन को ख़त्म कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो आग पर काबू पाया जा सकता है। देखते हैं आग को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो है वर्ग ए। इसमें लकड़ी, कागज, कूड़ा इत्यादि के कारण लगने वाली आग को शामिल किया जाता है। इस तरह की आग में जलने के बाद ये पदार्थ सामान्यतः राख छोड़ते हैं। वर्ग बी की आग में वे ज्वलनशील द्रव आते हैं, जैसे गैसोलीन, तेल, ग्रीस, जो उबलते हैं। इनके कारण जो आग लगती है वो वर्ग बी की आग कहलाती है। वर्ग सी की आग जो विद्युतीय सुचालक उपकरणों के कारण लगती है, जिसका संबंध विद्युत धारा से होता है, वो वर्ग सी में रखा गया है। वर्ग डी की आग में धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम इत्यादि के कारण जो आग लगती है वो वर्ग डी में शामिल की गई है। आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरह के अग्निशामकों का उपयोग किया जाता है, जैसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अभी जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं वो एबीसी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, जो ए, बी और सी तीनों प्रकार की आग को बुझाने में सक्षम रहते हैं। इसी में एक रहता है जनरेटेड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें प्रेशर जनरेट होता है, एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें एक प्लंजर दिया होता है, यहाँ पे एक सेफ्टी क्लिप लगी हुई है, एक गैस कार्टेज है जिसमें CO2 गैस भरी हुई है, यहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर भरा हुआ है, यह साइफन ट्यूब है जो डिस्चार्ज ट्यूब से कनेक्टेड है। जब इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना होता है तो सबसे पहले इस सेफ्टी पिन को हम बाहर निकालेंगे। ये सेफ्टी पिन इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सीडेंटली ऑपरेट होने से रोकती है। इसे ऑपरेट करना है तो सबसे पहले इस सेफ्टी क्लिप को हम बाहर निकालेंगे, फिर प्लंजर को ऊपर से पुश करेंगे, जिससे इसमें लगी हुई पिन इस गैस कार्टेज को ब्रेक कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकलती है, जो प्रेशराइज्ड होती है। और इसके कारण यहाँ पे जो ड्राई केमिकल पाउडर भरा हुआ है वो साइफन ट्यूब से होता हुआ डिस्चार्ज ट्यूब की सहायता से बाहर निकलता है और आग को बुझा देता है। दूसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें पहले से ही प्रेशर स्टोर रहता है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन गैस भरी रहती है जो प्रेशराइज्ड रहती है, जिसका हम यहाँ से प्रेशर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जिसमें रेड, येलो, ग्रीन इंडिकेटर है। अगर इसकी पिन ग्रीन पोर्शन पे रहेगी तो उस समय ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें एक ऑपरेटिंग लीवर होता है, सेफ्टी पिन होती है, कैरिंग हैंडल होता है और डिस्चार्ज ट्यूब रहती है। अंदर ड्राई केमिकल पाउडर भरा रहता है। इसमें भी जब इसको यूज़ करना होता है तो सबसे पहले सेफ्टी पिन को हम बाहर निकालेंगे, फिर ऑपरेटिंग लीवर को प्रेस करेंगे, जिससे इसमें भरी हुई नाइट्रोजन गैस इस ड्राई केमिकल पाउडर पर प्रेशर बनाएगी और ड्राई केमिकल पाउडर इस साइफन ट्यूब से होता हुआ डिस्चार्ज ट्यूब की सहायता से
बाहर निकलेगा और आग को बुझा देगा। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का क्या तरीका होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसका एक मेथड होता है जिसे हम पास मेथड कहते हैं। PASS। पी मतलब पुल द पिन। इसमें जो सेफ्टी पिन है सबसे पहले उसे बाहर निकालिए। दूसरा होता है एम एट बेस ऑफ द फायर। जो फायर का बेस है, आग का बेस है, जहाँ पे ईंधन रखा हुआ है, वहाँ पे आप फायर एक्सटिंग्विशर के डिस्चार्ज होज को टारगेट कीजिए। स्क्वीज द हैंडल। हैंडल को आप दबाइए और स्वीप साइड टू साइड, और इस होज पाइप को साइड टू साइड थोड़ा मूव कीजिए जिससे पूरा एरिया आग का कवर हो सके। सबसे पहले हैंडल को पिन को निकालिए, डिस्चार्ज होज को आग के बेस पे टारगेट कीजिए, हैंडल को दबाइए और साइड टू साइड होज को घुमाइए जिससे आग को पूरी तरह से बुझाया जा सके। इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के समय हमें कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि जब भी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करो तो आपके बैक साइड में एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, और फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह उपलब्ध होना चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि किसी कमरे के अंदर कॉर्नर पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, आग लगी है और अंदर जाकर के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर रहे हैं। नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज ऐसी जगह खड़े होकर कीजिए जहां बैक साइड में आपके बचने का रास्ता उपलब्ध हो ताकि आप बाहर जा सकें। दूसरा, इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज केवल इनिशियल स्टेज पर ही किया जाता है, यानी कि आग ने अगर छोटा रूप लिया है या आग अभी शुरू हुई है या छोटे रूप में है तो इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम कर सकते हैं। आग ने अगर बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर कुछ नहीं कर सकता है। उस समय आप अपनी और पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उन्हें वहां से रिमूव करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।